कि सब लोग ये समझते हैं कि जब आप अवेकन होते हैं या आप एनलाइटमेंट हो गई है, जिसको भी हम लोग बोलते हैं कि आप जागृति हो गई है, अवेकनिंग हो गई है। सो उसके बाद देन इट इज लाइक अ वन शॉट थिंग कि आप एक बार हुआ और देन द होल थिंग इज डाउनलोडेड, ऐसा। लेकिन जो प्रोसेस है, पूरी विधि है एनलाइटमेंट की, अवेकनिंग की, जागृति की, वो वन नाइट या वन डे या वन इवेंट नहीं है। इट इज सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसके साथ बहुत सारे इवेंट्स जुड़े हुए होते हैं और एक ही बार में हो जाता है। अगर हम ऐसे समझे कि एक रात हुआ या एक बार इवेंट हुआ और उसके बाद आप बिल्कुल एकदम से सब कुछ आपको डाउनलोड हो गया, आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो ऐसा नहीं है। जो एनलाइटनमेंट है या अवेकनिंग है या इल्यूमिनेशन का जो प्रोसेस है, वो एक ट्रिगर है। वो एक ट्रिगर की भांति कार्य करता है, और जब वो ट्रिगर होता है, उस ट्रिगर से आपकी वेकिंग स्टेट आती है, आप में जागृति की अवस्था आती है, आप वेकिंग स्टेट में आ जाते हैं। आपकी स्टेट जो पहले थी और जो बाद में होती है, वो दोनों अलग अवस्थाएं होती है, दोनों डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। जैसे मानिए कि जब जून 2014 में, जून 2014 में जब मैं जागा, तो और मैंने जैसे आंखें खोली पृथ्वी लोक पर, तो इस पृथ्वी लोक पर आंखें खुलने पर मैंने देखा कि यहाँ पर एक अध्यात्म नाम का कुछ प्रोसेस है, या अध्यात्म नाम की कोई चीज है जो अलग चल रही है मेन स्ट्रीम से, जिसको मटीरियलिटी और अध्यात्म को दो अलग अलग वे में देखा गया है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने देखा, जैसे जैसे मैं पृथ्वी पर आंखें खोलता गया, वैसे वैसे मैंने देखा कि अध्यात्म में कुछ लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, और बहुत से लोग उनको और आंखें बंद करवाने में लगे हैं, सब शांत करने में लगे हैं। शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, आंखें बंद कर लें, सांस पर ध्यान दें। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जैसे जैसे पृथ्वी के और जगहों को मैंने अध्यात्म के लिए देखा कि क्या हो रहा है अध्यात्म में, और जब जैसे जैसे मैं उनको देखता गया, तो मैंने और बहुत सी चीजें देखी कि कोई किसी थ्रोन पर बैठा है, कोई बहुत बड़ी संस्था बना के बैठा है, कोई उसी संस्था के आगे प्रोडक्ट लाइन बना के बैठा है, कोई अपनी संस्था को चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत सारी चीजें, कोई एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं। ये बहुत सारी चीजें जो मैंने देखी यहाँ पर पृथ्वी पर। जैसे जैसे मैंने पृथ्वी पर अपना समय व्यतीत किया, तो इस पृथ्वी पर समय व्यतीत करते हुए मैंने जो जो देखा, वो मेरे जर्नी का, मेरी पृथ्वी की अभी तक की यात्रा का वो हिस्सा है। और कैसे लोग सिर्फ मेडिटेशन में होने से या मेडिटेट करने से अध्यात्म में अपने आप को समझते हैं कि वो अध्यात्म में हो गए हैं। लेकिन मेडिटेशन जो वो सोच रहे हैं, वो वैसा ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मन को विखंडित करना मेडिटेशन नहीं है। अपने मन को केंद्रित करना मेडिटेशन है। मन को और फोकस्ड करना मेडिटेशन का हिस्सा है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर बहु बहु प्रचलन में थी, वो बहुत ही पॉपुलर थी जब जब मेरी आंख खुली। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो वैसे वैसे मैंने देखा कि यहाँ पे एक न्यू एजिंग का एक पूरा साम्राज्य बना हुआ है। न्यू एजिंग का साम्राज्य मैंने देखा है, जहाँ पे कोई मूर्खों की बात, ये खाली कुर्सी से बात कर रहा है, तो कोई यहाँ पर किसी को सोच रहा है कि उसके मन से किसी का मैसेज आ रहा है उसको, तो उसको वो कुछ कर रहे हैं। कोई किसी को दोनों हाथ उठाकर कोई प्रकाश भेज रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है। मैंने बहुत सी चीजें यहाँ पर देखी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन ये सब उन आत्माओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उन सब आत्माओं को ये सब समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ मन का बनाया हुआ माया जाल है। मन का बनाया हुआ ही सिर्फ एक माया जाल है। इस संसार के जब आप अधिनियम नहीं जानते, इस संसार के नियम आप नहीं जानते, तो आप उस मन के बनाए संसार में ही चलते रहेंगे, और आप वर्षों वर्ष उस मन के बनाए संसार में चलते रहेंगे, लेकिन आप इस संसार का छोर नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आपने मन को केंद्रित किसी एक पर करना सीखा ही नहीं। और अध्यापक बहुत से हैं, और अध्यापक ही अब गुरु बन गए हैं। यहाँ पर प्रचलन है या बहुत सारे मास्टर्स का, बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स का, ग्रेट मास्टर्स का, और नाम के आगे बहुत फैंसी प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस लगाने का बहुत प्रचलन है पृथ्वी पर। तो इस प्रचलन को हमें समझना पड़ेगा कि प्रचलन कहाँ से आया। संस्थाओं की जो कार्यशैली है, उसको समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से आती है। जितना हम इसको बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे,
उतना ही एक स्पिरिट के लिए, एक जीवात्मा के लिए आसान रहेगा। क्योंकि जितना न्यू एजिंग का एजेंडा है या जितना भी मन को विखंडित करने का एजेंडा बना है पृथ्वी पर, तो वो किसी भी तरह से, वो किसी जीवात्मा को इस संसार से मुक्त होने का या मोक्ष प्राप्त करने का या यहाँ से इन मात्रिकाओं से बाहर जाने का मार्ग नहीं देने वाला। ये सारे स्क्रिप्चर्स, हर कल्चर के स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, हर कल्चर के स्क्रिप्चर ने ये चीज को कहा है। और ये आंखें खोलने का समय है, ना कि आंखें बंद करने का। तो आंखें बंद करवाना तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, क्योंकि आप भी प्रवाह में प्रवाह जैसा ही कार्य कर रहे हैं। आंखें बंद करके किसी को भी बिठाया जा सकता है। ये उसी तरह है कि एक बच्चा स्कूल में है और स्कूल में वो टीचर से कोई प्रश्न पूछता है, तो टीचर उसको जब प्रश्न देने में असक्षम रहती है तो टीचर उसको चुप करके बिठा देते हैं। जस्ट पुट योर फिंगर ऑन द लिप्स एंड जस्ट कीप क्वाइट, सिट डाउन, शांत होकर बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ, अभी या फिर ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये नहीं पढ़ना है हमें। सो इसी तरह से पृथ्वी पर भी सेम ही है। पृथ्वी पर कोई भिन्न चीज नहीं हो रही है। पृथ्वी पर, पृथ्वी एक स्कूल है, ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहाँ पे कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन अब ट्रेनिंग में जीवात्माओं के लिए सिर्फ मैं कह रहा हूँ, बाकियों से मेरा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई आदेश नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जीवात्माओं के लिए है कि जो जीव आत्माएं अध्यात्म, अध्याय ऑफ देयर आत्म में इंटरेस्टेड हो, रुचि रखती हो, उनको अपना भला सोचना चाहिए और अपने भले के लिए उनको अपने ऊपर कार्य करना चाहिए। क्योंकि जजमेंट कभी भी सामूहिक नहीं होती है, ठीक है। विश्व स्तर पर जो होगा वो सब पे लागू होगा, लेकिन इंडिविजुअल जजमेंट होगी। और इंडिविजुअलिस्टिक आप कुछ भी चुनाव करते हैं उसका आपके जीवन पर प्रभाव आता है। आप कैसी वाणी का प्रयोग करते हैं, आप कैसे अपनी जीवन शैली रखते हैं, आपका व्यवहार, आपका आचरण कैसा है, और आप अपने देह से क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, उससे आपका जजमेंट बनेगा। उससे ही आपका यहाँ से निर्णय होगा कि आप इन मात्रिकाओं से बाहर निकलकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेंगे या यहीं पर रिपीट करेंगे या फिर अधोगति को प्राप्त होंगे। सो ये सारी चीजें यहाँ बहुप्रचलन में पहले से ही थी। लेकिन अभी तक, क्योंकि जब तक कोरोना आया है, तो कोरोना में हमने ये चीज को देखा कि कितने लोगों को अभी तक कोरोना समझ में आ सका। कोरोना का काल, चाहे वो ज्योतिषी थे, चाहे वो वास्तुविद थे, चाहे कितने भी लोग बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करने वाले थे ना, उनको कोरोना समझ में आया, क्योंकि उनका संसार दर्शन ही नहीं था। सो यहाँ पर जितने लोग हुए वो सब वो हुए जिन्होंने मतलब पॉइजन को अपनी जगह और सिन को अपने जीवन में स्थान दिया, और उसके बाद भी वो अध्यात्म की बातें करते रहे। तो ये तो सिर्फ एक परख हुई, जो कि अभी तक समय ने एक परख ली है, लेकिन आगे और परख आनी बाकी है। और ये आगे आने वाले एक पूरा डेकेड ऐसी ही परख चलती रहेगी, जब तक संसार में जितनी जीव आत्माएं हैं वो ये नहीं समझ जाती कि हमारा मार्ग क्या है। क्या हमें भीड़ में, संस्थाओं में भेड़ बनना है, कि हमें संस्थापना का हिस्सा बनना है। ये चुनाव सबके सामने है। और जो एक बार जो वाणी में से अपने आप जो बोल चुके होंगे, वो आपके लिए एक ताला बनेगा। इट विल बिकम अ ब्लॉक फॉर यू। आप उस वाणी से बोले गए शब्दों से अपने आप को ब्लॉक कर देने वाले हैं, और आप उन शब्दों को वापस लेने की ना तो क्षमता रखेंगे और ना आप उस मार्ग को दोबारा से चुन सकेंगे। तो उन जीवात्माओं के लिए ये स्पष्ट संदेश है कि आने वाला समय और परीक्षा लेने वाला है, और कठिन होने वाला है। और सब जीवात्माओं को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने जीवन के लिए। आप दूसरे के जीवन का निर्णय लेकर या दूसरे के जीवन को देखकर स्वयं का जीवन नष्ट करें, ऐसा ऐसा कहीं भी बुद्धि का कार्य नहीं है, ये बौद्धिकता नहीं है। सो अभी तक जीवात्माओं ने जो इस संसार में मैंने देखा है, वो सिर्फ चलते गए हैं, क्योंकि सब चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं, क्योंकि हम सब सब जिस तरफ प्रवाह में थे उसी प्रवाह में चलते हैं। आंखें बंद करना तो प्रवाह का ही हिस्सा था, संस्थाओं का हिस्सा होना प्रवाह का ही हिस्सा था। लेकिन प्रवाह के विरुद्ध चलने में जो कठिनाई है, प्रवाह के विरुद्ध चलने में, उल्टे प्रवाह में आने पर आप इस संसार से बाहर निकल सकते हैं। सारे संसार को अंधकार में देखकर यदि आपके बीच बीच का संसार में से बाहर निकलने का जो प्रकाश का बीज है, अगर वो कार्यरत है, कार्य कर रहा है, तो आप उसको देखिए और यहाँ से बाहर निकलने के लिए चेष्टा कीजिए। क्योंकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिस यंत्र में हम हैं, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम हैं, तो इससे हर कोई बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन हर किसी को अपने एवोल्यूशन के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए कार्य करना चाहिए। सो न्यू एजिंग का मेरे जीवन में, न्यू एजिंग आई और समाप्त हो गई। क्योंकि जिस जैसे ही मैंने न्यू एजिंग को और न्यू एजर्स को प्रैक्टिसेस करते हुए देखा, जितनी भी सारी वो विधियां थी, जितनी मोडालिटीज थी, वो सारी चीजें थी, तो
एक रुचि पैदा हुई कि देखे क्या है ऐसा जो इसमें कि जो सबको इतना ज्यादा इसमें उलझाया हुआ है इस चीज ने, चाहे वो हीलिंग मोडालिटीज हैं, चाहे कोई भी जितनी भी हम विधियों की बात करते हैं, या वो एंजल कार्ड्स हैं या एंजल्स हैं या असेंडेंट मास्टर्स और व्हाटसोएवर दीस थिंग्स आर, सो यहाँ साइकिक जितनी भी चीजें हैं। सो अच्छी चीज ये हुई कि 2017 में बिगिनिंग में ही जिसने इन सारी चीजों को प्रमोट किया था वो स्वयं ही इन चीजों को छोड़कर दूसरे मार्ग पर चल पड़ी और उसने क्राइस्ट का मार्ग चुना। तो ये सबसे अच्छी बात हुई। तो वो एक कंफर्मिटी थी कि इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, ये मार्ग चलने लायक नहीं है। सो इन चीजों को टेस्ट किया, देखा कि क्या है, लेकिन उसी टाइम इन चीजों को मैंने रिजेक्ट कर दिया कि ये चीजें बिल्कुल वर्केबल नहीं है। और ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है और सबके जीवन में आती हैं चीजें। आप कहाँ उन चीजों को पकड़ लेते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, अपने मार्ग से बिदक जाते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप कैसा इवॉल्व करेंगे। एवोल्यूशन जो है वो वन डे प्रोसेस नहीं है, एवोल्यूशन होते होते होता है और आप चलते चलते इवॉल्व होते हैं। आप एक रेशियो में, फिबोनाची सीरीज में जैसे रेशियोज होती हैं, सो फिबोनाची सीरीज में जो नंबर्स हैं वो प्रोग्रेसिव नंबर्स हैं और 144 से भी आगे चलते हैं। 144 एक सीरीज कंप्लीट होती है, उसके आगे 144 से भी आगे है और कंटिन्यूटी में है। उसी तरह से आप चलते जाएंगे और ग्रो करते जाएंगे। अगर आपका केंद्र अच्छा है तो आप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपका केंद्र खुद प्रोग्रेसिव है। आप आपका केंद्र मान लीजिए 13 पे है, 21 है, फिर उसके बाद 34 पे है, ठीक है, तो उसके बाद 55 पर। तो जैसे जैसे आपका केंद्र आगे बढ़ता जाएगा तो आप भी उसी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और आउटवर्ड स्पाइरल में रहेंगे और वहां से बाहर जाने का रास्ता तय करेंगे। और 144 मतलब ये आप बाहर तक जाने के मतलब थर्ड आई से भी ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे और बाहर जाएंगे। तो ये सीधा सीधा प्रोग्रेसिव रास्ता है ना। सो लेकिन यहाँ पर ऐसा आज तक इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि अभी भी लोग उन्हीं चीजों में, खास करके जीव आत्माओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उन्हीं लेड बैक प्रोसेसेस को, उन्हीं फिलोसॉफिकल बातों से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वो फिलोसॉफिकल बातें कि डिवाइन इज एवरीवेयर, डिवाइन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डिवाइन विल डू समथिंग फॉर यू, सो देन you should leave everything and don't do anything, then let divine do it for you if it is that way. So जहां पे आपको अपने ऊपर नियमित होने का, कार्य करने का, डिसिप्लिन करने का, अपने अपने आप को ज्ञानवान बनाने का मौका मिलता है, वो आपको करना चाहिए। वो आपके लिए आपके एवोल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जीवात्मा को करना चाहिए। सीरियस अफेयर नहीं है लेकिन अर्जेंट अफेयर है, क्योंकि आज जिस समय पर हम खड़े हैं, जिस संधि काल पर हम खड़े हैं, ये एक अर्जेंट अफेयर है। यहाँ पर आगे और समय नहीं है, और समय नहीं दिया जा सकता कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, ये एक केयरलेस पर्सन कह सकता है। और यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे संसार ने हमेशा से विरोधाभास ही दिखाया है। जब भी कोई भी संसार से हट के कुछ करने की कोशिश करेगा तो यहाँ विरोधाभास रहेगा ही। तो ये संसार का नियम है, क्योंकि यहाँ पर बहुता में एक ही प्रवाह में और एक ही फ्लो में चलते हुए लोग हैं। तो वो विरोधाभास यहाँ रहेगा ही हमेशा, चाहे आप आज शुरू करें चाहे आप 10 साल बाद शुरू करें, तो वो समय सेम ही रहने वाला है। उसमें कोई फंक्शनैलिटी में, संसार के कार्यशैली में कोई अंतर नहीं आने वाला है, तो ये सेम ही रहने वाला है। और ये इसी तरह रहा है और रहा था और रहेगा। लेकिन आपको ये चुनाव करना है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं और किस तरह से अपने आप को ज्ञानवान बना रहे हैं, ना कि अपने आप को सिर्फ इंतजार और वेट और प्रतीक्षा में डाल रहे हैं कि ठीक है आज नहीं तो कल करेंगे। क्योंकि अर्ज है तो अर्जेंसी है, अगर अर्ज नहीं है तो अर्जेंसी भी नहीं है। जिसके अंदर अर्ज है तो उसके लिए ये अर्जेंट ही है। और पृथ्वी पर जो समय चल रहा है और जो आने वाला है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, कोई भी विरोधाभास हो, चाहे कुछ भी हो, सत्य सदैव सत्य है, उसको नहीं टाला जा सकता। और जीवात्माओं के पास कोई अपॉर्चुनिटी और आने वाली नहीं है। उनके पास और कोई अब स्पेयर करने के लिए कुछ नहीं है कि जो उनको गुंजाइश हो कि छोड़ा जा सके। तो अब उनके पास और कोई मौका नहीं है। यही सबसे बड़ा अवसर है कि सबको अपने ऊपर काम करना, अपनी देह को संभालना, अपनी अर्थली लाइफ को हैंडल करना सीखना और अपने आप को ज्ञानवान बनाना और यहाँ से निकलने के लिए चांस लेना। यही एक मौका है, इसके अलावा और कोई मौका नहीं है। बाकी अपनी मर्जी है, आप इसी पृथ्वी लोक पर वापस रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। क्योंकि जो केयरलेस बींग्स की जो स्टेटमेंट्स रहती हैं, किसने मौत देखी है, किसने नरक देखा है, किसने स्वर्ग देखा है, वो आपको अभी यहीं पे सब प्रत्यक्ष ही दिख जाने वाला है। आप उसी की, आपको ज्यादा इसके ऊपर लॉजिक और ज्यादा इंटेलिजेंस और सूडो इंटेलेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब आपको पृथ्वी पर ही दिख जाएगा और उसको टाला नहीं जा सकता।
और उसको आप डिनाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास अंत ही नहीं होगा उस चीज का, आपके पास देयर इज नो एंड टू इट, दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू until the spirit beings really agree to the divine laws, divinity, divine laws, the divine construct. One has to learn about it, align with it. There is no other way. उसके विरोधाभास में खड़े होने से यू आर जस्ट मेकिंग अ पॉइंट कि हु साइड वी आर. इट्स योर चॉइस, इट्स जस्ट द चॉइस. एंड जस्ट बाय अंतर्मन और ये सारी फिलोसॉफिकल बातें कि अंतर्मन सही है, ऐसा होना चाहिए, अंतर्मन में होना चाहिए, या फिर भीतर में साइलेंस या मौन, ये सब चीजें, दीज आर लाइक लेड बैक थिंग्स विच हैव नॉट हेल्प्ड एनीवन. किसी की इन्होंने सहायता नहीं किया अभी तक. और लोगों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये इन चीजों से उठने का समय है. और रियलिटी को जो डिसेप्शन रियलिटी में इन बींग्स के साथ कर दी गई है उसको भी डाइजेस्ट करना सीखना पड़ेगा. क्योंकि जैसे जैसे आप आंखें खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ कितनी बड़ी डिसेप्शन हुई है, बाय टीचिंग यू रॉन्ग एजुकेशन, बाय गिविंग यू रॉन्ग हिस्ट्री, रॉन्ग ज्योग्राफी, रॉन्ग कॉस्मोलॉजी, रॉन्ग मैथमेटिक्स, रॉन्ग फेक करेंसी. एवरीथिंग इज बीइंग डिसीव्ड. Beings on in this reality, they are cheated, they are deceived, and they should know about it. और ये जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर है. और सेम ही अध्यात्म में भी सेम ही है. बहुत ही लोअर बींग्स ने अभी तक इनको चलाया है, और सबने सिर्फ फिलोसॉफिकल और बहुत ही मेंटल बातें करी है, मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट को लेकर बातें करी है, जिससे किसी की कोई मदद नहीं होगी आने वाले समय में. सो आने वाला समय दूध का दूध और पानी का पानी कर देने वाला है. जो चीज भारत में एक्सेप्टेड नहीं है वो ऑलरेडी वेस्ट में एक्सेप्टेड है. सो वेस्ट उसको एक्सेप्ट कर चुका है, और वेस्ट वेस्ट के लोग ऑलरेडी जाग चुके हैं. हमारा भारत अभी ऑलमोस्ट आधी सेंचुरी, 50 साल पीछे खड़ा है, क्योंकि ये अभी भी उन्हीं बातों में है कि शायद कुछ और होगा, शायद कुछ और निकलेगा, शायद कुछ नया चीज होंगे. लेकिन उतने में और ज्यादा बड़ा डिसेप्शन इनके साथ खेल दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अथॉरिटीज कार्य कर रही हैं तो बहुत बड़ी डिसेप्शन इनके साथ होने वाली है. तो ये जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है, इससे पहले कि एंड में रोना पड़े और एंड में आकर पछतावा हो. बिकॉज बाद में रोने का कोई फायदा नहीं होता है. आज समय है, इस समय को अभी संभाला जा सकता है. बाद में आप कुछ नहीं कर सकते. बाद में सिर्फ आप अपनी ईगो, फेक ईगो को और फेक नोइंगनेस को सेटिस्फाई करने के लिए जो कर रहे हैं उसका कोई फ्रूट नहीं है. देयर इज नो रिजल्ट टू इट. दैट इज वेरी सिंपल. यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन की बातें सारी करते सारी संसार ने की हैं, और पूरा विश्व बात करता है, सारा आध्यात्मिक जगत जो है वो बात करता है सेल्फ रियलाइजेशन की. लेकिन कोई सेल्फ रियलाइज होकर उनको बता दे तो वो एक्सेप्टेड नहीं है. लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन की बात है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन को भी हम लोग उसी बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में रख के देखना चाहते हैं कि जैसा हमने किताबों में पढ़ा, जैसा हमने सुना, और वैसा ही सेल्फ रियलाइज बीइंग होना चाहिए. सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग जो होगा वो उस संसार के लिए, उस युग के लिए क्या यूटिलिटी है, उसका फ्यूचर कैसा होगा, वैसे फ्यूचर के लिए वो प्रिपेयर करेगा. वो आपके उस क्यूब बॉक्स थिंकिंग में बैठ के वो काम नहीं करने वाला है. वो क्यूब बॉक्स को तोड़ के आउट ऑफ द बॉक्स खड़ा होके आउट ऑफ द बॉक्स ही कार्य करने वाला है. तो इस संसार को ये चीज समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो इमोशंस है वो इमोशंस भी सारे कंडीशन किए गए हैं. अगर रेज वॉइस है तो हैंगर होता है, और अगर समवन इज क्राइंग तो पेन होता है. सो ये सारे जो इमोशंस भी हैं, ये दिस आर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स दैट हाउ एवरीवन इज कंडीशनड ऑन मल्टीपल लेवल्स फ्रॉम द वेरी वेरी बर्थ इटसेल्फ. सो ये जो अभी पिछली 1 सेंचुरी 2 सेंचुरीज में जो पीक डिसेप्शन जो सबके साथ हुई है, जो सबके साथ ये छल हो गया है, अथॉरिटीज ने ये जो छल किया है, तो उस छल से, उस छलावे से लोगों को बाहर आना पड़ेगा धीरे धीरे. खास करके जीवात्माओं को. बाकियों से मेरा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई आदेश नहीं है, बाकियों के लिए मेरे शब्द नहीं है. मेरे शब्द सिर्फ और सिर्फ जीवात्माओं के लिए हैं जो इन चीजों को समझ रहे हों. क्योंकि अभी एक लेवल ऑफ टेस्ट हुआ है 2019 एंड से लेकर 2021 तक. अब अगले टेस्ट के लिए संसार को प्रिपेयर किया जा रहा है. ये जो पीरियड दिया गया है अगले टेस्ट के लिए, जो कि अभी अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स, अप्रैल 2022 के आगे से शुरू होगा. तो उसके लिए सबको तैयार हो जाना चाहिए. उस जो पहले से बचे हैं वो अगले की तैयारी करेंगे, और आगे उनको समझना पड़ेगा आगे क्या आ रहा है. अगर बौद्धिकता हो, आत्मा हो, तो जांचें. जिनके पास कान हो वो सुन लें,
जिनके पास आंखें हों वो देख लें, जिनके पास बुद्धि हो वो चुनाव कर लें। तो ये समय है आगे अपने अपनी जीवात्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए प्रोग्रेस या डिग्रेस करने का, चुनाव करने का, या तो ऊर्ध्वगति या फिर अधोगति। एंड द मैटर इज वेरी सिंपल, दोज हु डिनाई the divine divinity and him in front of the world or the worldly fathers, they will be denied in front of the ultimate father. They will be denied. I will be denying them in front of my father as well. The statement goes straight and direct. And my instruction is to all those organizations also, all the organizations who had been pretending to be like spiritual, that they should now let the beings be free. Let the beings think on the real terms than just putting them in a loop of never-ending punishment. And on the name of spirituality, you are putting them in a never-ending loop of time. So let the real things be real. Let the real things be out. This is an instruction to all. So सबके सामने ये चुनाव है, संस्था या संस्थापना। आज चुनना जरूरी है, या तो खुद को संस्थापना में रखें या संस्थाओं के हिस्से बने रहें। एक चुनाव करना जरूरी है, क्योंकि आने वाली परख इसी के अराउंड है। या तो आप डेड वर्ड्स का हिस्सा बनेंगे, या तो आप यूनिवर्स का हिस्सा बनेंगे। और फील गुड फैक्टर से कुछ नहीं होने वाला है। So the feel good factor that you are doing some meditation or you are putting people to sleep, it is just like you are going to harm yourself in the longer run. And जितने टीचर्स हैं उनको भी इस चीज को समझ लेना पड़ेगा कि अभी तक जितना खुद को प्रोजेक्ट किया है कि हम टीचर्स हैं और ये सब चीजें हैं, सो ना तो ज्ञान किसी को उतरा, ना तो किसी को प्रबोधि हुई। अनुभव मायने नहीं रखते। अनुभव से तो सबने कृष्ण भी देख लिया, सबने राम भी देख लिया, सबने शिव भी देख लिया, सबने सेलेस्टियल चीजें पता नहीं क्या क्या कर ली, लेकिन वो मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि ना तो अभी तक आप मातृकाओं को समझ पाए, ना ही दो खुली आंखों से आप इस संसार में क्या छल हुआ है, क्या डिसेप्शन हो रही है उसको समझ पाए। सो संसार दर्शन ही नहीं हुआ तो बाकी की चीजें क्या हुई। तीसरी आंख तब कार्य करेगी जब दो आंखें चल रही हो, दो आंखें कार्य कर रही हो, दो आंखों की क्षमता हो, दो आंखें प्रकाशवान हो। क्योंकि धोखा यहाँ क्या है, क्योंकि देवताओं के साथ या जीवात्माओं को जो की देवताएं हैं, लाइट बींग्स हैं, जो कि फॉलन हैं, यहाँ पृथ्वी पर गिर गए हैं, उनके साथ सबसे बड़ा धोखा ही क्या है, क्योंकि हर चीज बहुत ग्रैंड्योर में दिखा दी जाती है और देवताओं को ग्रैंड्योर बहुत पसंद होता है। तो जब हर कोई हर चीज ग्रैंड्योर में दिखा दी जाती है, तो छल होना आसान हो जाता है। बड़ी बिल्डिंग्स का ग्रैंड्योर, बहुत सारे नंबर्स का ग्रैंड्योर, और बहुत सारे अनुभवों का ग्रैंड्योर, सो ये सब ग्रैंड्योर है। सो दैट इज वाई ग्रैंड्योर। तो ग्रैंडनेस में उनको छल छल किया गया, और वो ग्रैंडनेस भी प्लान्ड है। ये डिसेप्शन प्लान डिसेप्शन है, जिसके दौरान ये सब चीजें की गई हैं। सो लोगों को रियलिटी में जाना पड़ेगा। अब वेस्ट भी इन चीजों को समझ गया है, और जब वेस्ट चीजों को समझ रहा है, वेस्ट ने एक्सेप्ट कर रहा है चीजों को, और जो चीजें मैंने पहले भी कही थी उन चीजों के भी अब प्रमाण वेस्ट में से निकल रहे हैं, वेस्ट में से उसके भी प्रमाण आ रहे हैं। इवन इवन आर्कियोलॉजिकल साइट्स से उसके प्रमाण निकल रहे हैं, जो पहले कहा गया था। तो अब इन चीजों को समझ लेना पड़ेगा अब, और इससे ज्यादा देरी नहीं की जा सकती। और ये सिर्फ और सिर्फ जीवात्माओं पर लागू होता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द स्पिरिट बीइंग्स, नन एल्स। रेस्ट ऑल कैन कंटिन्यू विद देयर जर्नी। बाकी सब बसे रहें। स्पिरिट बीइंग्स ना बसने की तैयारी करें और एग्जिट की तैयारी करनी चाहिए उनको, और अपने आप को इन मातृकाओं से मुक्त करने की, मोक्ष की तरफ और